यदि हम बूटस्ट्रैप को डिस्कस कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो तरीके होते हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए। या तो हम बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स होती हैं उनको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इनके अंदर लिंक्स इनके पेस्ट कर दें जो हमारे पास बूटस्ट्रैप के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बूटस्ट्रैप डायरेक्टली हमारे पास बूटस्ट्रैप के सर्वर से डाउनलोड मतलब इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। तो हम लिंक्स को ही यूज़ करेंगे, ज़्यादा बेटर वे यही होता है कि आप लिंक्स इंपोर्ट कर दें और जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके पास लोड हो जाती हैं डायरेक्टली सर्वर से। बूटस्ट्रैप आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास इसकी बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जस्ट हम उन क्लासेस को कॉल करते हैं और हमें वो पूरे का पूरा CSS का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली में इन बूटस्ट्रैप की क्लासेस के अंदर भी CSS का कोड ही लिखा होता है, लेकिन ये सारा कोड हमें बिल्ट इन लिख के उन्होंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, क्योंकि हम उनको सिर्फ यूज़ करते हैं। जो हम पहले सारा कोड लिख रहे थे CSS का मैनुअली, इसमें हमें वो मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इनको यूज़ कर लेते हैं। जो हमारे पास कोड बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज होती हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेड वगैरह आपको आइडिया होगा कि हेड वगैरह हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम ये मेटा के टैग यूज़ करते हैं, स्पेशली बूटस्ट्रैप के अंदर, और वैसे भी यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली में हमें वो हमारा जो लेआउट होता है उसको सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए या रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि आप एक ही लेआउट डिज़ाइन करो और उसी को लेआउट को वो अपने मोबाइल पे भी बिल्कुल सही व्यू दे रहा हूँ, आपकी डिवाइस पे, आपके लैपटॉप स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। क्योंकि मेटा के टैग को हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेटा की टैग हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो इंटरफेस होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा, और उसमें जब भी हम किसी और डिवाइस पे भी ओपन करेंगे तो हमारा जो इंटरफेस है वो ख़राब नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए हम ये मेटा के टैग यूज़ करते हैं। और बाकी नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो रिस्पॉन्सिव करना, मतलब हम बूटस्ट्रैप को किस तरह से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, उसके लिए ये हम लिंक्स को इंपोर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास एजेक्स का आ जाता है और बूटस्ट्रैप के लिंक्स आ जाते हैं। ये बूटस्ट्रैप का लिंक है, और जावास्क्रिप्ट के हमारे पास ये jQuery और जावास्क्रिप्ट के लिंक्स हमारे पास इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये लिंक्स आप कहाँ से रिसीव गेट कर सकते हो? आप अगर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को विजिट करो, लाइक ये हमारे पास बूटस्ट्रैप, अगर हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को विजिट करें तो वहाँ पे हमारे पास ये लिंक्स एज इट इज़ पड़े होते हैं, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास लाइब्रेरीज होती है, बूटस्ट्रैप की वेब पे ही इसके लिंक्स भी, डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल होती है, तो वहीं से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम क्लासेस भी देख सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास यूज़ हो रही हैं। बूटस्ट्रैप की जो हमारे पास ये मेन वेब है, यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें लिंक्स अवेलेबल होंगे। तो इन लिंक्स के थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, हम इन लिंक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। चलो मैं करता हूँ कि bottom। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की वेब है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर इसकी फाइल्स को डाउनलोड करना चाहें। अदरवाइज अगर आप इसके ये लिंक्स को देखना चाहें तो हमारे पास ये लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये लिंक्स हैं हमारे पास जो मैंने वहाँ पे इंपोर्ट किए हैं।
अब ये जावास्क्रिप्ट के बूटस्ट्रैप के सारे इसी तरह से लिंक वहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ये इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ करके देन हमारे पास ये सारी की सारी क्लासेस की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, लेआउट के लिए, कंटेंट्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, कि अगर आपको किसी क्लास का नेम नहीं पता चलता तो ये सारे लिखे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी क्लासेस हमने यूज़ करनी है, जो भी इनमें से कुछ मैं अभी यूज़ करूँगा। तो ये वो लिंक्स हैं जो मैंने इंपोर्ट किए हैं, ये आपको वहाँ से मिल सकते हैं वेब से, और ये हमारा थ्रू आउट ऑलमोस्ट हेडर सब पेजेस में तकरीबन ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम जस्ट इसमें ये लाइब्रेरी सी इंपोर्ट किए हुए हैं। अगर आप इसका कोड देखना चाहो तो इस तरह से कुछ कोड इसके अंदर लिखा हुआ है, ये इसकी सारी वो क्लासेस लिखी हुई हैं। तो हम अपने इस कोड की तरफ चलते हैं कि हमने इसमें एक्चुअली किया है क्या। हमने एक सिंपल क्लास यूज़ की है बूटस्ट्रैप की, जो किस नाम से, दो क्लासेस हैं, जंबोटोन और टेक्स्ट सेंटर के नाम से। एक हमने डिव बनाया बॉडी के अंदर, एक डिव बनाया, और इसके अंदर हमने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। हम एक्चुअली में एक लेआउट डिजाइन करना चाह रहे हैं जो सिंपल डिव्स के साथ हो रहा है और बड़ा क्विकली और आसानी से हो जाएगा। इसके साथ ही हमने एक और डिव का टैग यूज कर रहे हैं, और इसको हम कंटेनर क्लास कॉल कर रहे हैं, और इस क्लास के साथ हम अगेन डिव यूज कर रहे हैं, नेस्टेड डिव, और इसको हम क्लास कौन सी असाइन कर रहे हैं, रो। और इसी तरह हम एक और डिव यूज कर रहे हैं नेस्टेड, और इसको हम क्लास यूज कर रहे हैं कॉल स्मॉल 4। ठीक है, मतलब ये 4 साइज में से डिवाइड कर रहा होगा। और सिमिलरली हमारे पास ये भी एक और क्लास है, इसको भी हम इस तरह से यही क्लास कॉल कर रहे हैं, और इसको भी इसी तरह से कर रहे हैं। ये क्या कर देगा कि हमारे पास 3 कॉलम्स बना देगा, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। इन तीनों कॉलम्स को एक ही डिव के अंदर हमने इसे रखा हुआ है। तो हमारे पास जो इसका लेआउट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज और ये कॉलम्स बन रहे हैं। तो ये आपने देखा कि हमने सिर्फ एक एक क्लास को कॉल किया है, हमने इसमें पूरे सिर्फ एक एक सिंगल क्लास को कॉल कर रहे हैं, इसमें हमने कोई पूरे का पूरा बूटस्ट्रैप का कोड नहीं लिखा जो हम पहले लिखते थे। पहले हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा बूटस्ट्रैप का कोड लिखना पड़ता था, जो कि हमारी ये मुश्किल बूटस्ट्रैप ने सॉल्व कर दिया। हम सिर्फ क्लास का नेम लिखते हैं, जैसे कंटेनर है, रो है और कॉलम स्मॉल है, तो ये हम सिर्फ कॉलम क्लास का नेम लिखते हैं तो वो सारी की सारी फंक्शनलिटी हमारी ऑटोमेटिकली खुद ही परफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से करके हमारे पास ये सारा बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, और CSS कोड का कोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमारा क्विक और रैपिड डेवलपमेंट होती है इस केस में। तो अगर हम नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास वही उसी तरह से ये सारा हेड मैंने बताया था कि हमारे पास थ्रू आउट सेम चल रहा होगा। इसमें जस्ट हमने लिंक पेस्ट किए हुए हैं और मेटा के टैग यूज़ किए हुए हैं। मेटा के टैग हमें रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करता है। कंटेंट मतलब हम इसकी वेट्स जो सेट कर देते हैं वो डिवाइस वेट सेट कर देते हैं कि जितनी भी डिवाइस की वेट्स है उतनी इसकी भी वेट सेट हो जाएगी। और इनिशियल स्केल हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं, तो मेटा के अंदर ये हो रहा होता है, और स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास सारी की सारी स्क्रिप्ट्स हम मेंशन करते हैं जो बूटस्ट्रैप, jQuery और जावास्क्रिप्ट की होती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने लिंक्स बनाए हैं, एंकर टैग्स यूज किए हैं, एक डिव बनाया है और उसकी कंटेनर क्लास असाइन की है। देन हमने एंकर टैग्स यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास सारे के सारे एंकर टैग्स हैं। इसमें हमने जो क्लासेस कॉल की हैं वो ये क्लासेस कॉल की हैं, टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट इन्फो। ये एक्चुअली में क्या करेगा, एक्चुअली में हमें जो नेम्स मेंशन किए हुए हैं उन नेम्स, वो वाले लिंक्स के कलर नेम्स कलर्स असाइन कर देगा। कि अगर हम बात करें कि डेंजर है तो डेंजर हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर से, तो रेड कलर असाइन कर देगा। अगर हम म्यूटेड तो वो म्यूटेड वाला कलर असाइन कर देगा। सक्सेस हमारे पास यूजुअली ग्रीन में होता है तो ग्रीन सा कलर असाइन कर देगा। इन्फॉर्मेशन हमारे पास यूजुअली ब्लू शेड में होती है तो ब्लू कलर असाइन कर। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने एक क्लास को कॉल किया तो ऑटोमेटिकली वो वाला जो हमारे पास कलर है वो इसको असाइन हो गया। अगर हम इसकी आउटपुट देखें, ये हमारे पास इस तरह से सारे कलर्स अपीयर हो गए। ये म्यूटेड लिंक है, ब्लू कलर में हमारे पास प्राइमरी लिंक है, ग्रीन कलर में सक्सेस लिंक है, इन्फो लिंक हमारे पास भी अगेन ब्लू कलर है, वार्निंग ऑरेंज कलर है, डेंजर रेड कलर में है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी कलर डार्क ग्रे लिंक, बॉडी ब्लैक लिंक। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिर्फ क्लासेस को कॉल किया और क्लासेस को कॉल करने से हमारे पास ये सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हो गए।
ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी सिर्फ क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। आपको जस्ट इन क्लासेस के थोड़े बहुत नेम याद करने पड़ेंगे। अगर नेम्स नहीं भी आप याद करना चाहते तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पे सारे के सारे हर चीज़ के बारे में क्लासेस की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कौन सी आपको क्लास यूज़ करनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में हम इसको, वही हमारे पास हेड वही है जो हमने पहले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन पहले कर दिया है 2 दफ़ा, और देन हम इसको सिर्फ देखते हैं कि कौन सी क्लास हमने यूज़ की है। कंटेनर क्लास यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हमने 2 ये पैराग्राफ बनाए हैं। ये नीचे 2 पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं, जिसको एक को हमने टेक्स्ट ब्लैक 50 असाइन कर दिया है, दूसरे को हमने टेक्स्ट वाइट 50, बैकग्राउंड डार्क सेट कर दिया। बैकग्राउंड डार्क ये एक अलग क्लास है, और ये एक अलग क्लास है, ये 2 हमने यूज़ किए हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लैक सेट कर देगा, और जो बैकग्राउंड है उसे 50 सेट कर देगा। एक्चुअली में ये ओपेसिटी सेट कर रहा है। ओपेसिटी क्या होती है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो ये आप देख रहे हो कि ये जो इसका टेक्स्ट कलर है वो भी हमें ब्लर सा नज़र आ रहा है, हाफ सा नज़र आ रहा है। तो मतलब ओपेसिटी ये होती है कि आपको सी थ्रू कितना है उसमें, जितनी वैल्यू उसकी वो 0 के करीब होगी उतना ज़्यादा वो सी थ्रू होगा, और जितनी 1 के करीब होगी, मतलब इस 0 से हम इसे 100% तक सेट कर सकते हैं। तो 0% मीन्स कि नो ओपेसिटी, और 1 मीन्स मैक्सिमम ओपेसिटी। तो मतलब ये सी थ्रू होता है, जितनी ज़्यादा इसकी ओपेसिटी सेट कर देंगे उतना ज़्यादा ये सी थ्रू हो जाएगा। मतलब इसे ब्लर टाइप कह सकते हैं कि इससे इसका बैकग्राउंड नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसकी टेक्स्ट कलर की ओपेसिटी 50% सेट की हुई है, तो जिसकी वजह से हमें इसका बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है उसमें से। अगर और ज़्यादा ओपेसिटी कर देंगे तो टेक्स्ट कलर और लो हो जाएगा, और जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो और ज़्यादा उसमें से विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम ओपेसिटी बोल रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास कुछ और क्लासेस हैं, वही हमने सारा इसी को यूज़ कर रहे हैं, हेड को हमने इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं की है। ये हमारे पास डिव है जिसके अंदर हमने कुछ क्लासेस को अप्लाई किया है। इसमें हमारे पास बैकग्राउंड प्राइमरी क्लास है, साथ में टेक्स्ट वाइट है। ठीक है, और इसी तरह बैकग्राउंड सक्सेस टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड इन्फो टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड वार्निंग और टेक्स्ट वाइट, ये 2 क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हमारे पास यूज़ हो रही है। बैकग्राउंड नेचर टेक्स्ट वाइट, और सेकेंडरी डार्क एंड लाइट। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ क्लासेस को हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें डिफरेंट कलर प्रेजेंट कर रही होगी, जिस तरह से हमने अभी पहले देखा। ये हमारे पास इस तरह से कलर प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इसका CSS कोड आप देखोगे कुछ भी नहीं लिखा है, जस्ट हमने ये सिंगल लाइन कॉल की है, सिंगल वर्ड क्लास का नेम कॉल किया है, तो हमारे वो कलर्स असाइन हो गए। तो बूटस्ट्रैप एक्चुअली में आपके जो वेब पेजेस होती हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा खूबसूरत बना रही होती है, और आपकी जो कोडिंग करने का तरीका होता है उसको और ज़्यादा ईजी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये इम्पोर्टेंट के लिए ब्लू सिंबल यूज़ होता है, सक्सेस के लिए ग्रीन, और इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लू यूज़ होता है, वार्निंग के लिए येलो यूज़ हो रहा है, डेंजर के लिए रेड यूज़ हो रहा है, और सेकेंडरी कलर, बैकग्राउंड सेकेंडरी कलर हमारे पास ग्रेश होता है, तो वो ग्रेश शो कर रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक सेट का है, और लाइट ग्रे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट चलें, तो नेक्स्ट हम, जी हाफिज अहमद, सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया। ओके, देन हम कुछ टेबल बना रहे हैं, और उस टेबल पे हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। पहले हमने जिस तरह से टेबल बनाया था और उसके लिए हमने CSS अप्लाई की थी, उसको हमने स्ट्रिप टेबल बनाया था, मतलब अल्टरनेटिव रोज के कलर चेंज किए थे हमने। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में भी हमने वही, हेडर हमारा सारा सेम है, जस्ट हमने इसके अंदर लिंक्स पेस्ट किए हुए हैं। यहाँ से हमने बॉडी के अंदर एक डिव बनाया जिसमें हमने कंटेनर असाइन किया, और देन हम एक टेबल बना रहे हैं, और टेबल को हमने ये 2 क्लासेस असाइन किए हैं, टेबल एंड टेबल स्ट्रिप। टेबल एंड टेबल स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, ये हमें टेबल बना के देगा, उसका लेआउट सेट करेगा, और ये टेबल स्ट्रिप बना के देगा कि अल्टरनेटिव रोज का कलर चेंज करेगा। देन हमने ये टेबल हेड डिफाइन किया है, इसमें टेबल रोज डिफाइन कर रहे हैं, हेडिंग, ये हेडिंग्स सेम होंगे, और देन हमारे पास ये टेबल बॉडी है जिसमें हमारे पास टेबल डाटा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने 3 रोज बनाई है। तो
अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर में टेबल के लिए जब हमने स्क्रिप्ट बनाया था कि अल्टरनेटिव रोज है, तो उसके लिए हमने कोई 40-50 लाइंस का CSS कोड लिखा था। अब वो हमें कुछ भी CSS कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक सिंगल लाइन को कॉल करेंगे, सिंगल वर्ड को कॉल करने से हमारा वो सारा काम हो जाएगा। ये हमारे पास स्क्रिप्ट टेबल बन गया, अल्टरनेटिव रोज का कलर डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग है और इसकी बॉडी है जिसमें हमने ये 3 रोज डिफाइन किए हैं, इनके कलर्स ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट हो गए। तो हमें वो सारा का सारा CSS का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू क्विकली इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और देन हमारे पास इसी तरह से बूटस्ट्रैप पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमने होवर करने का भी कोड लिखा था टेबल पे। होवर क्या होता है कि हम जब कर्सर लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उस पर कर्सर लेके जाने से उसका कलर चेंज हो जाता है, करंट जिस रोज पे होता है वो हाईलाइट हो जाती है। हम इसमें सिर्फ एक क्लास चेंज कर रहे हैं पहले कोड में, टेबल होवर। पहले हमने जो यूज़ की थी वो टेबल स्ट्रिप थी, अब हमने क्लास कौन सी यूज़ किया, टेबल होवर। बाकी सारा हमारे पास जो कोड है वो सेम है। ठीक है, हमने और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया। तो आप देखोगे कि सिर्फ एक क्लास का नेम चेंज करने से हमारे पास कितने ज़्यादा फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है। ये हमारे पास टेबल है, इस पर हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो हमारा ये होवर करने पे रो का कलर चेंज हो रहा है। तो क्लास नेम चेंज करने से हमारे पास ये फंक्शनैलिटी चेंज की जा सकती है। और अगर इसी की भी बात करें कि तो इसका भी हमने CSS के लिए काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा था। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल क्लास कॉल करने की ज़रूरत है और ये लिंक्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती थी? कस्टमाइजेशन कर ये सकते हैं आप, फाइल्स को फिर डाउनलोड करके उसको व्यू करें और उसमें से जो चीज़ चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके। वो फिर आपको पूरा सर्च आउट करना पड़ेगा कि किस चीज़ को आपने चेंज करना है, कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, देन हमारे पास अगेन वही टेबल है, इसमें हमने 2 क्लासेस को यूज़ किया, बल्कि 3 क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, टेबल और टेबल डार्क, देन टेबल स्ट्रिप। तो टेबल डार्क भी होगा और इसमें स्ट्रिप भी होगी, तीनों क्लासेस हमने इस एक टेबल पे अप्लाई कर दी है। और डिव जो है वो हमारे पास कंटेनर के नाम से। देन हमारे पास वही सेम कोड है जो हमने पहले अभी देखा है, उसमें हमारे पास टेबल है, टेबल हेडिंग्स हैं और टेबल रोज हैं, और ये हमारे पास इसका डाटा है। तो अगर हम इसको आउटपुट व्यू करें तो ये हमारे पास इस तरह से डार्क कलर में टेबल विद अल्टरनेटिव रोज जो है वो चेंज हो गया, मतलब अल्टरनेटिव रोज का कलर चेंज है। तो इस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस भी अपने बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन भी किया, पहले हमने क्या किया था, सिंपल टेबल बनाया था, देन हमने इसे होवर अप्लाई कर दिया था और होवर को हमने अब डार्क कर दिया, तो इसमें रीडेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से हम टेबल्स वगैरह को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और देन हमारे पास अगेन हमारे पास टेबल है और इस टेबल पे हमने डिफरेंट क्लासेस को सेपरेटली रोज लेवल पे कॉल किया है। हमने टेबल लेवल पे सिर्फ टेबल की जो है उसमें सिर्फ टेबल क्लास कॉल कर रहे हैं, और हमने जो काम किया है वो हमने इसकी रोज लेवल पे किया है। मतलब टेबल प्राइमरी और टेबल सक्सेस हम इसमें कलर्स चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे पास पहले था, जो हमने पहले क्लासेस देखी है उसमें हमने डिफरेंट नेम कॉल करते हैं तो हमें कलर असाइन हो जाता है। इसमें भी हमारे पास वही काम हो रहा है, टेबल सक्सेस। और देन हमारे पास टेबल डेंजर रेड कर देगा, इन्फो ब्लू कर देगा, वार्निंग है ऑरेंज कर देगा, एक्टिव है ब्लू होगा, और सेकेंडरी ग्रेश कर देगा, टेबल लाइट है, टेबल डार्क एंड टेक्स्ट डार्क है। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमें रोज लेवल पे डिफरेंट कलर्स मिल रहे होंगे जो हमने देखे हैं पहले से। इस तरह से हमारे टेबल में उसने हर तरह का कलर असाइन कर दिया। प्राइमरी ब्लू डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट होता है, सक्सेस ग्रीन है, डेंजर रेड है, इन्फो ब्लू, वार्निंग ऑरेंज, एक्टिव, और इस तरह से हमने ये सारे कलर असाइन हो गए। तो ये हमारे पास जस्ट एक सिंगल लाइन कोड यूज़ हो रहा है जो कि हमारे पास टेबल रो लेवल पे हम इसे कॉल कर रहे हैं। देन हमारे पास टेबल हम एक बना रहे हैं जो कि किस टाइप का होगा, रिस्पॉन्सिव टाइप का होगा। मतलब हमारा ये रिस्पॉन्सिव होगा कि अगर हम इसको
इसका साइज कम ज़्यादा करते हैं तो भी ये टेबल का जो डाटा है वो हमारे से रिमूव नहीं होगा, हम उसको रीड कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिव होगा। तो देन हम टेबल पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, टेबल और टेबल बॉर्डर, टेबल का हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी ये हमारे पास कुछ इसमें हमने हेडिंग और रोज डिफाइन की है जो कि टेबल के अंदर हमारे पास ऐड हो रही है। तो ये रिस्पॉन्सिव किस तरह से होगा, अगर हम इसको लॉन्च करें तो ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसमें से हम इसका पूरा का पूरा डाटा रीड कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ हाइड नहीं हो रही है। अगर हम इसका साइज और ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, मतलब हम इसको डेस्कटॉप स्क्रीन से हम इसको मूव कर देते हैं टैबलेट स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, तब भी ये इसने खुद ही ऑटोमेटिकली, आपने देखा कि इसके टेक्स्ट को भी इसने एडजस्ट कर लिया, ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी एडजस्ट कर लिया और जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी एडजस्ट कर। हम इसको जितना भी इंक्रीज करते रहेंगे इतना ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इसका एडजस्ट होता जाएगा और टेबल जो है वो भी रीडेबल रहेगा। टेबल सारे का सारा हाइड नहीं होगा, आप इसको स्क्रॉल करके टेबल का डाटा पूरा कंप्लीट व्यू कर सकते हो। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव टेबल है जो हमें हेल्प कर रहा है स्क्रीन व्यू में भी, और इवन हमें ये जो हमारे पास डेस्कटॉप व्यू है उसमें भी, और प्लस में हमारे पास अगर जो ये स्मार्ट टीवी के व्यू में जाएगा तो भी हमारा ये व्यू खराब नहीं होगा। तो इससे जो हमें हेल्प कर रही है वो ये क्लासेस हैं। डिव पे हमने कंटेनर अप्लाई किया है और इस डिव पे हमने टेबल रिस्पॉन्सिव और इस डिव पे हमने टेबल बॉर्डर अप्लाई किया। तो इस तरह से ये हमें रिस्पॉन्सिव जनरेट करके दे रहा है टेबल। देन हमारे पास जो है हम बटन बना रहे हैं, सिंपल बटन, ये कोड हमारे पास सेम वही है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। और ये है हमारे पास डिव, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बटन बना रहे हैं और बटन की टाइप हमने बटन सेट कर दी है क्लास बटन। और देन हमारे पास डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि हम अपने बटन्स को कलर्स असाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ कर सकेंगे, जस्ट कर सकते हैं। जी हम बटन्स बना रहे हैं जिसपे हमने क्लासेस असाइन किए हैं, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो। डेफिनेटली वो जो हम उसे क्लास असाइन करें वो उस तरह का उसका बटन का कलर ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, हमें इस पूरे कलर का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। बटन डेंजर रेड कर देगा, बटन वार्निंग ऑरेंज कर देगा, बटन डार्क, बटन लाइट एंड बटन ब्लैंक। तो ये हमें बटन्स के उसी तरह से कलर असाइन कर रहा होगा जिस तरह से हमने पहले देखा। अगर हम इसको, ये हमें उसने कलर सेट कर दिया, प्राइमरी ब्लू है, ये सेकेंडरी है, ये सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है, डेंजर है, डार्क है। तो ये इसका साइज भी हमारा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग खुद ही एडजस्ट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा हमारा टेक्स्ट होता जा रहा है बटन का, उसी के अकॉर्डिंग उसका साइज कम ज़्यादा होता जा रहा है। तो वो कम, तो वो उसे ये नहीं कर रहा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कट रहा हो या छुप रहा हो, वो बटन का साइज अपने अकॉर्डिंगली खुद ही सेट कर रहा है। इस तरह से हम ये बटन्स डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट में हम उसी तरह से बटन डिज़ाइन कर रहे हैं और इसको हम इनकी आउटलाइन डिज़ाइन कर रहे हैं। हम इसका अंदर वाला कलर नहीं चेंज कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट बटन का इन्फॉर्म को कलर असाइन कर दिया। इसमें हम सिर्फ आउटलाइन का कलर चेंज करेंगे, बाकी जो हमारा इनसाइड वाला कलर है वो तकरीबन सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें टाइप बटन, क्लास जो है वो बटन, साथ में हमने बटन ऑनलाइन प्राइमरी, आउटलाइन प्राइमरी, और बटन आउटलाइन सेकेंडरी, बटन ऑनलाइन सक्सेस, बटन आउटलाइन इन्फो और वार्निंग। तो ये हमें कुछ इस तरह की आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। ये हमें इस तरह की आउटपुट दे रहा है कि हमें सिर्फ बैकग्राउंड और जो आउटलाइन है उसको, उसका कलर चेंज करा है, इसमें हमारे पास पूरे का पूरा कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो उनको यूज़ करके आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हो। एंड देन हमारे पास है, इसमें हमने बटन के साइजेस भी कॉल किए हैं। बटन, बटन प्राइमरी तीनों पे अप्लाई किया, जस्ट जो चेंज किया वो हमने ये चेंज कर रहे हैं, बटन लार्ज, बटन मीडियम और बटन स्मॉल। हम डिफरेंट टाइप्स के बटन डिज़ाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। अगर हम इसकी
आउटपुट देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस आ रही है, लार्ज है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये स्मॉल है। जस्ट हमने क्लासेस का नेम्स कॉल किया तो उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिए हमारे साइजेस को। सिमिलरली हमारे पास लोडिंग बटन्स भी बना सकते हैं हमने, जो अक्सर आपने देखे होंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे। उसमें क्या कर रहे हैं कि बटन बना रहे हैं, क्लास हमने बटन बटन प्राइमरी ये कलर असाइन कर रहा है, देन हमने इसको क्या क्लास असाइन की है, स्पिनर बॉर्डर और स्पिनर बॉर्डर स्मॉल, और इसको हमने क्या असाइन कर रहे हैं, इसको भी हम स्पिनर बॉर्डर स्मॉल। और ये हमारे पास इसमें थोड़ी सी हमने चेंजेस किए हैं, बटन बटन प्राइमरी, और इसे हमने डिसेबल सेट कर दिया। डिसेबल मीन कि आप इसे क्लिक नहीं कर सकते हो। और ये स्पिनर बॉर्डर स्मॉल, तो ये एक्चुअली में हमारे पास स्पिनर बटन बन रहे हैं, जो कि आपने अक्सर देखे होंगे डिफरेंट वेबसाइट्स पे। ये स्पिनर बटन है जो लोडिंग का सिंबल हमें शो कर रहा है। ये लास्ट वाला हमने डिसेबल किया हुआ है, इसलिए हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्लिकेबल है, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास डिसेबल्ड है। इस तरह से आप ये बटन्स, लोडिंग बटन्स डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप खुद देखो तो इसका अगर हमें CSS कोड लिखना पड़े तो कितना ज़्यादा इसका कोड होगा, कम से कम 30-40 लाइन्स का कोड होगा, जो कि हमें सिर्फ एक सिंगल लाइन पे एक्सेस मिल रही है बूटस्ट्रैप के थ्रू। इन दोनों को हमने डिसेबल किया हुआ था, जो कि हमें डिसेबल शो हो रहा था। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं जो कि हमने पैराग्राफ्स को साइन किए हुए हैं, कोई म्यूटेड, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर वगैरह। तो ये हमने कलर्स का आके आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा कलर किसके लिए प्रेजेंट होता है, तो वो कलर्स हमने पैराग्राफ्स को साइन किया हुआ है। तो ये हमें कुछ इस तरह से आउटपुट दे रहे होते हैं। हमारे टेक्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं उनके कलर्स उसके अकॉर्डिंग हो गए हैं जिस तरह से हमने उसको क्लास असाइन की हुई है। डेंजर हमारे पास जो रेड हो गया है, वार्निंग हमारे पास ऑरेंज हो गया है, इन्फॉर्मेशन ब्लू है, सक्सेस ग्रीन है, इंपॉर्टेंट हमारे पास ब्लू है। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करके बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं और हमारी जो इंटरफेस है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और क्विकली बना सकते हैं। हमें इसके लिए वो पूरे का पूरा CSS का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमें बूटस्ट्रैप हेल्प कर रही होती है। फर्दर जो है हम बूटस्ट्रैप की मज़ीद जो क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनको हम अपनी